सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास शेयर करें। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो लेके आए 70 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट किया गया है और 2024 में पूछा गया उसी का क्वेश्चन बैंक लेके आए। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग अपनी तैयारी को जांचिएगा कितना आप लोग सही कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को नंबर देना, आप लोग इस पर मैसेज करिएगा, है लिख के तो आप लोग को जोड़ दिया जाएगा 62 0 23 38 462 और आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। तो आप लोग इस पर है लिख कर मैसेज कर देंगे तो आप लोग का गेस क्वेश्चन का PDF नोट से सभी दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में है वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी है आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी है आभासी एवं सीधा। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आभासी और उल्टा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और उल्टा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की आंख के रेटिना पर, मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन डी है आभासी एवं उल्टा। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। आप लोग को ही पढ़े होंगे आप लोग 9 चैप्टर में। अगला क्वेश्चन है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार कैसे किया जाता है? तो उत्तल लेंस का व्यवहार कैसे किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। तो उत्तल लेंस का व्यवहार कहाँ किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि यानी दूर की वस्तु को देखने में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है और निकट की वस्तु को देखने के लिए निकट दृष्टि दोष में करते हैं। और आसमान का रंग नीला होने के कारण है। तो आसमान का रंग नीला किसके कारण होता है? तो प्रकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, प्रकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रेंच की चौड़ाई होती है। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रेंच की चौड़ाई कैसी होती है? तो तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहा जाता है जब उनकी कलाएँ समान हो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो लैम्डा बराबर h/mv होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गम y का मान उसके दोनों शिरोनिवेशों के a.b से हो तो प्राप्त हुआ द्वार क्या है? तो प्राप्त होता है एंड गेट होता है। तो एंड गेट y बराबर क्या होता है? y बराबर a b रहेगा तो इसका एंड गेट हो जाएगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी समतुल्य संख्या होगी। दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य होगी। तो इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। 1 और 0 और 1 कैसे आप लोग को यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर 27 लिख देना है। 27 और 27 को आप लोग को 2 से कटाएगा तो कितना होगा? रुक जाइए 1 मिनट, आप लोग को यहाँ पर समझाते हैं। आप लोग को बोला है कितना का 27 का दशमिक संख्या निकालने के लिए, तो आप लोग को 27 तो 27 को 2 से कटाएगा तो कितना होगा? तो 26 होगा और यहाँ पर ही 1 बचेगा। 27 को 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर ही 1 बचेगा। फिर इसको 13 को 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 6 होगा। 2 में गुना का 6 यहाँ पर 1 और फिर इसको कटा के तो आप लोग का डी नंबर राइट होगा। यहाँ पर बताने में नहीं बना, कॉपी पर आप लोग को बता दें। 11 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्मित आवृत्ति होगा। तो आप लोग को इसमें सिंपल से 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है वैसे युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? वैसे युक्ति जो मॉडुलन तथा डिमॉडुलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मोडेम कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से होती है। तो संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है तो कितना होती है? 3600 किलोमीटर होती है। ऑप्शन 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर ऑप्शन ए राइट होगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है संकीर्णन का मापन किया जाता है। तो संकीर्णन का मापन कहाँ किया जाता है? तो डेसिमल में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है फोटोसेल आधारित होता है।
15 नंबर क्वेश्चन है फोटो सेल आधारित होता है। फोटो सेल कहाँ आधारित होता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर फोटो सेल आधारित होता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह है तो क्या है? तो कैथोड किरणें समूह होता है जो इलेक्ट्रॉनों का होता है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु क्या है? तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा 0.6931 ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है 6 गुणांक की एसआई इकाई है। तो 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या होती है? 6 गुणांक की एसआई होती है हर्ट्ज होती है। 6 गुणांक की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर आप लोग का ऑप्शन याद है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। आप लोग को फटाफट रिवीजन करा रहे हैं, आप लोग को पूरा समझाने का टाइम अब चल गया। 19 नंबर क्वेश्चन है थोरियम 90, थोरियम का परमाणु संख्या कितना 90 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 230 है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तो आप लोग को 230 में से ना 230 में से आप लोग को 90 घटा देना है। तो 230 में से 90 घटाएगा तो आप लोग कितना आ जाएगा? 140। तो आप लोग 230 में से 90 घटाएगा तो 140 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो डिस्टिकारी की तरह करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निवेश वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं। निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिस्टिकारी या डोलित्र कहते हैं। इसको डिस्टकारी कहते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी राइट है। आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो एसी परिपथ में शक्ति व्यय कहाँ होती है? तो प्रतिरोध में होती है, प्रेरकत्व में होती है और धारित्व में होती है। इसका डी राइट हो जाएगा। डी इनमें से सभी में होता है। और 23 नंबर क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा का समीकरण। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण 1 बराबर 0.6 साइन 100 ओम टी है निरूपित करती है। तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति हो जाएगी 50। और विद्युत लेपन में व्यवहार होने वाली धारा होती है। तो विद्युत लेपन में व्यवहार होने वाली धारा डीसी करंट होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो अवतल दर्पण में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रम से P1 तथा P2 है। तो समतुल्य लेंस की शक्ति होगी। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रम से P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? तो P1 और प्लस P2 हो जाएगा। डी राइट। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो पीला रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, पीला नहीं बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है अगला 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट इनवर्स 1/2 का मान है। तो इसका मान क्या होता है? 3 × 10⁸ सेंटीमीटर और बटा में सेकेंड होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला 30 नंबर क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बॉल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, तो वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बॉल है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बॉल होता है ई भी और एल भी होता है। तो ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। समान दिशा में ना समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति क्या होगी? तो अब सारी होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान है। तो क्या होता है? टाउ बराबर एम गुने वी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक, और कूलम आवेश का और ओम प्रतिरोध का और वोल्ट विभवांतर का होता है। तो ऑप्शन बी ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में डोलन करने पर उसकी डोलन गति क्या होती है? तो अवमंदित होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य सिद्धांत कहाँ आधारित है? तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली ना उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो वी स्क्वायर और 2 म्यू नोट होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन मापा जाता है? तो तप्त तार
ए मीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मापा जाता है? तो मूल औसत वर्गमान, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि ds वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर लंब हो तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा कैसे मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबाधा कैसे मात्रक होता है? टेस्ला। प्रतिबाधा कैसे मात्रक ओम होता है। और हेनरी स्वप्रेरण या परिकत्व का होता है। फैराड विद्युत धारिता का होता है। और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, एक चक्र पूरा करने में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यम मान होता है। तो एक चक्र पूरा करने में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? I/2 होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति का मान होगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर का मान फाई हो तो शक्ति क्या होगा? तो शक्ति होगा cos फाई, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन, आवेश का रेखीय घनत्व बराबर क्या होता है? तो आवेश का रेखीय घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होता है, Q/L होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा? कूलम इंटू मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, आप लोग के होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है? 2.5 × 10⁻19 कूलम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो इसका 25 × 10⁻2 कूलाम होगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सर्वत्र शून्य होती है, ऑप्शन डी बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो बंद पृष्ठ है तो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है? तो निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है। और अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 क्यू होता है। तो इसका शून्य हो जाएगा, डी राइट। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो इसका डीसी करंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 स्रोत से जोड़े जाते हैं। तो उनके प्रतिरोध और उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो उनके प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा? तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है। किसी तार का प्रतिरोध ना 500 ओम है। तो उसकी विद्युत चालिकता क्या होगी? तो इसकी विद्युत चालिकता होगी 0.022 ओम इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, एन समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो अधिकतम तथा न्यूनतम क्या होगा? तो इसका एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो इसका डी नंबर राइट हो जाएगा, इसका डी होगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। तो ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम रखता है। तो द्वितीय नियम होता है जो ऊर्जा संरक्षण से संबंध रखता है। और प्रथम नियम आवेश से। तो ऑप्शन इसका सी राइट। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक N/एम्पीयर मीटर स्क्वायर है, जो नहीं है। बाकी टेस्ला न्यूटन मीटर/एम्पीयर मीटर और वेबर मीटर स्क्वायर सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो और चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। किसका होता है? तो विक्षेप के होता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने में जुड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर और आमी समांतर क्रम में निम्न पड़ती है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कुंडली के तल के लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एम चुंबकीय घूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़े में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा का घूर्ण क्या होगा? तो प्रत्येक टुकड़े का घूर्ण होगा m/n। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है जो शैथिल्य प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, μ0/4π और m/r, ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 विभवांतर तक त्वरित किया जाता था। इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा क्या होगी? तो 5 जूल, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव V के बीच संबंध होता है, तो ई बराबर होता है -dV/dr, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती तो किसकी होती है? तो आर क्यू की होती है। और पिकोफैराड मात्रक है, तो पिकोफैराड किसका मात्रक होता है? तो वैद्युत धारिता का होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। और एक गोलीय चालक की धारिता कितना है? 1 माइक्रोफैराड है, 1.0 माइक्रोफैराड, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 9 किलोमीटर होगी। और किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? तो किसी धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, तो ऑप्शन डी राइट। तो आप लोग को 70 क्वेश्चन में से कितना सही किया कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और ग्रुप में